1800 करोड़ का टैक्स देने वाले ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर सरकार का ध्यान नहीं। झारखंड में 1800 करोड़ का टैक्स देने वाले ट्रांसपोर्ट सेक्टर की समस्याओं पर कोरोना संकट के दौरान किसी तरह का निदान नहीं हो रहा है। झारखंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से परिवहन विभाग के सचिव और आयुक्त को कई बार करों में रियायत देने का अनुरोध भी किया गया था, पर इस समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। एसोसिएशन के किशोर मंत्री ने बताया कि झारखंड में क्वार्टरली टैक्स और प्रतिदिन का मेंटेनेंस का खर्च सभी वाहन मालिकों पर बोझ साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बसों का परिचालन कैसे नियमों के अनुकूल हो, इस पर भी रणनीति बनाई जा रही है। 40 सीटें 52 सीटों वाली बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए बसों के संचालन पर विभाग से मदद की गुहार मांगी गई है। बसों के परिचालन के पूर्व उसे पूरी तरह से सैनिटाइज करने, नगद राशि नहीं लेने पर भी रणनीति तैयार कर रहे हैं, पर लॉकडाउन के 32 दिनों के बाद भी उनकी समस्याओं का हल नहीं निकला है। बस मालिकों को बसों के इंस्टॉलमेंट के अलावा सरकार के त्रैमासिक कर का भुगतान भी करना पड़ रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या है। प्रतिदिन बसों की देखरेख में 1000 रुपए तक का खर्च भी अलग से पड़ रहा है। CCL के लाल लाडली कायाकल्प स्कॉलरशिप, मिशन इंजीनियरिंग 2022, कोचिंग IITians द्वारा, सारा खर्च CCL द्वारा। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हमने यह कायाकल्प स्कॉलरशिप 2013 में शुरू की थी। सफलता लगभग 100% है। बच्चे अप्लाई करें, कम से कम इंजीनियर अवश्य बने और एक अच्छा इंसान बने। विस्तृत जानकारी के लिए चेक करें हमारा वेबसाइट www.cclkelalandladli.in। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।